Hi everyone, welcome back to my channel. So today we will be doing question number 1400, which is a daily problem for today, and it is a medium level question. Okay, ठीक है. तो अब इसमें अपने को क्या करना है? Okay, we have to construct k palindrome strings. Okay, what is given? A string s and an integer k. ठीक है. ऑपरेशन क्या करना है? Construct k palindrome strings using all the characters in string s. Okay. Return true if possible to construct k palindrome strings from s, else return false. Okay. आई थिंक स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्वेश्चन. इसको देख लेते हैं बना के कि अपने को क्या करना है. ठीक है. तो वो कह रहा है कि आपको एक स्ट्रिंग दी हुई है एस और एक कैरेक्टर दिया हुआ है, एक इंटीजर दिया हुआ है के. अब अपने को एक स्ट्रिंग से के पैलिंड्रोम्स बनाने हैं. ठीक है. तो पहले तो ये समझते हैं कि पैलिंड्रोम क्या होता है. क्विकली समझ लेते हैं. आई थिंक मैनी ऑफ यू माइट ऑलरेडी बी नोइंग व्हाट इज अ पैलिंड्रोम. फॉर दोज हु आर न्यू, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अ पैलिंड्रोम. तो जब भी कोई एक स्ट्रिंग होती है ना, उसको लेट्स से हमारी एक स्ट्रिंग है एली. ठीक है. इस स्ट्रिंग को जब हम स्टार्ट से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और एंड से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो दोनों सेम होंगी. दैट स्ट्रिंग इज कॉल्ड एज अ पैलिंड्रोम. फॉर एग्जांपल एली है, इसको स्टार्ट से पढ़ेंगे एली, अगर एंड से उल्टा पढ़ूंगा इसको क्या आएगा? ई एल एल ई एली. दोनों सेम है, इट इज़ अ पैलिंड्रोम. ठीक है. अब मान लो कि मैं लास्ट कैरेक्टर हटा देता हूँ तो क्या बचा? ई डबल एल. इसको स्टार्ट से पढ़ेंगे ई एल एल, लास्ट से पढ़ेंगे एल एल ई. दोनों सेम है? नहीं, दिस इज नॉट अ पैलिंड्रोम. बेसिक डेफिनेशन. ठीक है. ये तो हो गया भैया अपना पैलिंड्रोम क्या होता है. अब है कि पैलिंड्रोम क्योंकि एक स्ट्रिंग है, ठीक है, तो ये इवन लेंथ की हो सकती है और ऑड लेंथ की भी हो सकती है. ठीक है. अब जब इवन लेंथ की होगी तो फॉर एग्जांपल एल ई हमने देखा है, तो इसमें हमेशा वर्ड्स कैरेक्टर्स जो हैं वो पेयर्स में है. एक स्टार्ट में होगा, एक एंड में होगा. फिर एक आगे आगे बढ़ेंगे तो एक स्टार्ट में, एक एंड में. करेक्ट. हमेशा पेयर में होंगे क्योंकि वो सेम होना चाहिए स्टार्ट और एंड का, तो पेयर में ही डलेगा. ठीक है. लेकिन जो ओड लेंथ की है ना, इसके अपन जब सेंटर पे आएंगे तो एक सिंगल कैरेक्टर रह जाएगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अपन लेते हैं ई एल एल ई और एक और कैरेक्टर ले लेते हैं बी. ठीक है. इसका कैसा बनेगा पैलिंड्रोम? ई एल, यहाँ पे सेंटर में बी को लगा देंगे जो कि अकेला है, उसको सेंटर में ना, ताकि इसको बुरा ना लगे. सब आसपास से घेरे रहेंगे, वो सेंटर में रहेगा. ठीक है. तो ऐसे समझ लो. तो यहाँ पे ई से मैच कर गया, एल एल से मैच कर गया, बी जो सेंटर में अकेला था बेचारा, तो उसको अपन ने सबके साथ मेल जोल के सेंटर में रख दिया. ठीक है. तो ये भी पैलिंड्रोम हो गया क्योंकि दोनों पॉइंटर्स जो स्टार्ट से और एंड से आ रहा है दोनों एक साथ में बी पे आए, उन्होंने भी ठीक है पढ़ लिया. क्योंकि इसका उल्टा करोगे तो ई एल बी एल ई विच इज सेम, इट इज़ अ पैलिंड्रोम. इससे अपने को ना एक चीज़ समझ में आई कि पैलिंड्रोम बनाने के लिए पेयर्स कितने आ सकते हैं? मल्टीपल आ सकते हैं. ठीक है. चाहे ओड लेंथ क्या, उसमें भी मल्टीपल पेयर्स आ सकते हैं, इवन लेंथ में भी मल्टीपल पेयर्स आ सकते हैं. तो पेयर्स कैन कम मल्टीपल, मतलब ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक पेयर्स आ सकते हैं पैलिंड्रोम के अंदर. राइट. लेकिन जो अपना सिंगल कैरेक्टर है, ठीक है, सिंगल या बोलो स्टैग एंट्री है ना तो सिंगल कैरेक्टर जो है वो कितना आ सकता है? मैक्स वन आ सकता है. मैक्स वन. वन से ज़्यादा आएगा. अब मान लो इसमें अपन वन से ज़्यादा डाल देते हैं ना, इसके अंदर मैं मान लो सी भी डाल देता हूँ. कहाँ एडजस्ट करोगे? मान लो यहाँ पे लगाऊंगा, पैलिंड्रोम बनेगा? नहीं बनेगा. कहीं भी किसी भी पोजीशन पे लगा लो, चाहे सेंटर पे डाल दो बी सी, ठीक है, पैलिंड्रोम बनेगा? नहीं बनेगा. सी बी लगा दो, ठीक है, सी बी में भी नहीं बनेगा. तो ये पैलिंड्रोम नहीं बनेगा कहीं पे भी दूसरा कैरेक्टर डाल देंगे तो. ठीक है. तो बेसिकली अपना मैक्स कैरेक्टर कितना आ सकता है? सिंगल, मैक्स सिंगल कैरेक्टर आ सकता है ओनली वन या ज़ीरो. ज़ीरो डालेंगे तो वो इवन लेंथ का बन जाएगा. ओड लेंथ का बनाने के लिए मैक्सिमम वन स्टैग एंट्री अलाउड है. ठीक है. ऐसा बार है जो कि एक ही स्टैग एंट्री मैक्स अलाउ करता है. करेक्ट. ठीक है. तो अब अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा है? अपने को क्वेश्चन में कहा है कि आपको कोई एक स्ट्रिंग दी है एस, उससे अपन के पैलिंड्रोम बना सकते हैं या नहीं. अगर बना सकते हैं तो रिटर्न करो ट्रू, नहीं बना सकते तो रिटर्न करो फॉल्स. ओके. और एक और चीज़ अपने को दी है कि इसके अंदर सिर्फ इंग्लिश कैरेक्टर्स लेगा वो. ठीक है.
स्मॉल इंग्लिश कैरेक्टर्स लेगा, फॉर एग्जांपल A to Z। तो अपने को पता है अपने पास 26 कैरेक्टर्स ही होने वाले हैं, ठीक है। ओके 26 तरह के अपने पास पेयर्स बन सकते हैं और 26 तरह से ही अपने पास सिंगल कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं। तो ठीक है, अपन क्या करेंगे ना, अपन इस केस में स्ट्रिंग को आइटरेट करना स्टार्ट कर देंगे और इसको स्टोर करना स्टार्ट करेंगे मैप में। बट क्योंकि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, अगर अपने पास लिमिटेड कैरेक्टर्स हैं, सिर्फ 26 कैरेक्टर्स है, तो मैप की जगह अपन इंटीजर एरे भी यूज़ कर सकते हैं ना, ऑफ लेंथ 26, जिसमें कि 0th इंडेक्स बोलेगा कि A है, 25th इंडेक्स बोलेगा Z है। सिमिलरली वो आसान रहता है काफ़ी, है ना, की वगैरह का झमेला नहीं रहेगा, पुट गेट वगैरह वगैरह बार बार से यूज़ नहीं करने रहेंगे, ठीक है। तो अब अपन इसमें क्या करेंगे, अब स्ट्रिंग को आइटरेट करके उसके कैरेक्टर्स के काउंटर्स निकालना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब मान लो कि A आता है कुछ बार, B आता है कुछ बार, C आता है कुछ बार, सिमिलरली Z आता है कुछ काउंट आता है, हर एक का कुछ ना कुछ काउंट आ जाएगा। अब या तो इसका काउंट होगा इवन में या होगा ओड में। अगर तो इसका काउंट है इवन में, मतलब अपन उसके पेयर्स बना सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है पैलिंड्रोम के लिए। लेकिन अगर उसका काउंट आता है ओड में, इसका मतलब उसका एक बंदा जो है, एक A ऐसा है जो कि अकेला रह जाएगा, विच हैज़ टू डू अ स्टैग एंट्री। सिमिलरली B में अगर वो ओड है तो B भी एक अकेला रह जाएगा, विच विल हैव टू डू अ स्टैग एंट्री। तो मैक्सिमम स्टैग एंट्री अपनी कितनी हो सकती है, 26। मिनिमम कितनी हो सकती है, 0। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी हमने देखा कि एक पैलिंड्रोम के अंदर मैक्स स्टैग एंट्री कितनी हो सकती है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, है ना। 0 है तो चलेगा, बट 2 नहीं चलेगा अपने को, ठीक है। ओके तो अब अपने को ये पता लग गया, मान लो कि अपने पास 26 टैग एंट्री आ गई जो कि सिंगल आएंगे। जो पेयर्स में आएंगे वो तो भैया अपन कहेंगे बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो कहीं भी जाओ कोई इशू नहीं है, आप किसी भी पैलिंड्रोम को ख़राब नहीं करोगे। पेयर है, मान लो ये ऑलरेडी एक पैलिंड्रोम है ना, पेयर एक आगे जुड़ जाएगा एक पीछे जुड़ जाएगा, कोई वो वापस से पैलिंड्रोम बन जाएगा। लेकिन अगर स्टैग एंट्री आई, अब उसको ठीक है, अगर तो पहले से कोई स्टैग एंट्री नहीं हुई है तो वो सेंटर में जुड़ जाएगा, लेकिन पहले से अगर है तो इसको जगह ही नहीं मिलेगी, करेक्ट, तो वो तो गलत हो जाएगा फिर। तो मैक्सिमम अपने स्टैग एंट्री हो सकती है 26, ठीक है। तो अब मान लो कि K को अपन वेरी करते हैं 26 से, या मतलब जितनी भी लेट से स्टैग एंट्री अपनी है, इसको लिख देते हैं स्टैग एंट्री SE, ठीक है, ये कुछ नंबर है और अपने को दूसरा दिया हुआ है K, ठीक है। तो K अगर इससे बड़ा है स्टैग एंट्री से, ठीक है, अगर K इससे बड़ा है, और दूसरा केस हो जाएगा कि K इससे छोटा है, तीसरा हो जाएगा कि K इसके इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल केस है कि इक्वल वाला, अगर K और स्टैग एंट्री बराबर है कोई दिक्कत ही नहीं है, सबको एक एक दे देंगे, सब अपने जितने भी पैलिंड्रोम बनाने हैं K या जितने भी बार्स हैं सबको एक एक स्टैग एंट्री दे देंगे, जो कि वो उनको क्या करेगा, सेंटर में जाके बिठा देगा। उसके बाद पेयर आएंगे, उनको आगे पीछे लगाता जाएगा। इक्वल वाला तो बहुत सॉर्टेड केस है। और अगर स्टैग एंट्रीज K से लेस है तो भी इशू नहीं है, ठीक है। जितनी लेस है, मान लो इतनी स्टैग एंट्रीज पॉसिबल है, इतने K के लिए इनको सिंगल दे देंगे, बाकी अपने इवन वाले बन जाएंगे, ये अपने इवन बन जाएंगे जिनमें स्टैग एंट्री नहीं होगी, कोई इशू नहीं है। इतने ओड वाले लेंथ वाले बन जाएंगे, इनमें स्टैग एंट्री है, फाइन, ये भी ठीक है, ये वाला केस भी। लेकिन अगर K स्टैग एंट्रीज से कम है, मान लो अपनी स्टैग एंट्रीज तो हैं 5, 1 2 3 4 5, मान लो 5 स्टैग एंट्री है, लेकिन K अपने को 3 ही बनाने हैं, तो 3 तो कहेंगे चलो ठीक है, एक मैक्स आ गया, एक मैक्स आ गया, एक मैक्स आ गया। अब ये जो 2 बंदे बचे हैं इनको कहाँ भेजें, कोई भी लेने से ही मना कर देगा, ये कहेंगे भैया हमारे पास तो एक ही आना था मैक्स, वो आ गया, इनको हम नहीं ले सकते, ये 2 आपके बच गए। तो अगर अपना K, अपनी जो स्टैग एंट्रीज हैं, ठीक है, अगर वो K से ज़्यादा हो जाएंगी तो जो बचे हुए होंगे ना SE माइनस K, उनको अपन कहीं भी एकोमोडेट ही नहीं कर पाएंगे, उतने अपने रह जाएंगे, मतलब कोई भी बार में एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे यार, बेचारे अकेले रह जाएंगे। तो उस केस में फिर अपन रिटर्न करेंगे फॉल्स, कि भैया इतने पैलिंड्रोम हम नहीं बना सकते, ये इतने SE माइनस K बंदे जो हैं वो अपने किसी भी पैलिंड्रोम में सेट नहीं आ रहे, ठीक है। आई थिंक वी आर डन विद द क्वेश्चन,
बातों बातों में क्वेश्चन हो गया अपना, है ना। अब फटाफट से इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है, इजी। ओके, तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन है कैन कंस्ट्रक्ट, इसमें इनपुट मिलेगी स्ट्रिंग एस और इंट के, ठीक है। सबसे पहले तो अपन बेस कंडीशन चेक कर लेंगे कि स्ट्रिंग की लेंथ के से छोटी होनी चाहिए, है ना। अगर स्ट्रिंग की लेंथ ही के से बड़ी है तो यार कैसे दोगे, है ना, राइट। तो देंगे एक्चुअली। तो स्ट्रिंग की लेंथ अगर के से बड़ी हो जाएगी तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सॉरी। स्ट्रिंग की लेंथ अगर के से ही कम हो जाएगी तो फिर के में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना, अपने बंदे ही कम बैठ जाएंगे, है ना। कुछ के ऐसे रहेंगे जिनके पास 0 एलिमेंट्स रहेंगे, तो उस केस में अपन क्या कर देंगे, रिटर्न फॉल्स। ओके, और दूसरा कंडीशन फिर अपन क्या करेंगे, फटाफट से काउंट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। एक आइट्रेशन लगा देंगे 0 से लेकर एस की लेंथ तक, जो भी इसका कैरेक्टर है उसका काउंट इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। ये 26 लेंथ का अपना एरे बना था, उसमें कोरिस्पॉन्डिंग टू ईच कैरेक्टर अपना काउंट आता जाएगा। एक बार काउंट आ गया फिर अपन देख लेंगे कि जो अपने 26 काउंट्स आए हैं उनमें से कितने अपने ओड काउंट हैं, ठीक है। अगर तो अपने के ओड काउंट से कम है, ठीक है, तो अपन रिटर्न कर देंगे फॉल्स। अगर के ओड काउंट से बड़ा है या इक्वल है अपन रिटर्न कर देंगे ट्रू। वही अपन ने अभी डिस्कस किया कि के ओड काउंट से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उतने फिर अपने ओड काउंट फ्री बैठ जाएंगे ना, वो किसी भी बार में एंजॉय नहीं कर पाएंगे, राइट। वी आर डन विद द क्वेश्चन, दैट्स इट। अब ये देख लेते हैं बस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कितनी रहेगी। तो एक अपन ने यहाँ पे लूप लगाया था स्ट्रिंग की लेंथ तक का, विच विल टेक ऑर्डर ऑफ n. Other loop is in a constant length till 26, which will not add much to our complexity, so it will be big O of string dot length, which we can also call as n. Okay, thanks everyone. Let me know if you have any doubts or want anything to be clarified by me. Thank you, see you soon.